गाइस, एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये व्लॉग है 1st जनवरी और 2nd जनवरी का कंपाइलेशन, दैट इज न्यू ईयर सेलिब्रेशन एज वेल एज माय बर्थडे सेलिब्रेशन। तो यहाँ न्यू ईयर का केक काटते हुए कुशाल हम सबको फीड करवा रहा है और हम लोग अभी न्यू ईयर हेलो गाइस, घूमने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट का नाम है कुजीन के लिए। हम लोग के लोकेलिटी में काफ़ी फेमस है। अच्छा एम्बियंस था और खाना भी बहुत टेस्टी था। तो चलिए चलते हैं। रेस्टोरेंट का जो डेकोर था वो काफ़ी इंस्टा वर्दी है। तो अगर आप लोग स्पेसिफिकली कोई फ़ोटो सेशन या इस वजह से और अच्छा खाना इस तलाश में है तो आप लोग इस रेस्टोरेंट कस्तूरी में जा सकते हैं, जो कि गड़िया स्टेशन के रूट में पड़ता है। और यहाँ आ गया हमारा फ़िश फिंगर। कुशाल को हम लोग फ़िश फिंगर कासौंदी के साथ दे रहे थे तो वो थोड़ा सा उसको स्पाइसी लगा, तो इसी वजह से मैंने कहा कि चलो ठीक है, ऐसे ही नॉर्मली उसको फ़िश फिंगर देते हैं। तो अच्छे तरीके से खा लिया। दो इतने बड़े बड़े फ़िश फिंगर, वो ही वाज लाइक कि हाँ ठीक खा सकता है। और मेरे मॉम डैड को भी काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद एक्चुअली हम लोग एक साथ किसी रेस्टोरेंट में गए थे। अच्छा लगा। कुशाल के होने के बाद शायद हम लोग फर्स्ट टाइम किसी रेस्टोरेंट में इस तरीके से खाने गए थे। पहले कुशाल छोटा था, कोविड था, बहुत सारा रीज़न था, कभी किसी का तबीयत ख़राब, कभी किसी का कुछ, तो हो नहीं पाता था। इनफैक्ट मैं और मेरे हस्बैंड भी नहीं गए हैं। दिस इज़ आई थिंक कुशाल के होने के बाद फर्स्ट टाइम हम लोग कहीं पे प्रॉपर लंच करने गए। स्नैक्स वगैरह खाने के लिए चलो सबको ही हम लोग गए हैं, बट प्रॉपर लंच कुशाल के होने के बाद 4 साल बाद फाइनली हम लोग दिस न्यू ईयर वी वर डूइंग, बिकॉज कुशाल भी अब रेस्टोरेंट में अच्छी तरीके से खा सकता है। तो ये मीठा पुलाव हम लोग बासमती पुलाव बोलते हैं, तो ये कुशाल को बहुत अच्छा लगता है, तो ही वॉज रियली एन्जॉइंग इट। और खाना बहुत टेस्टी था। और सबसे अच्छी बात जो थी, ये प्लेटिंग सिस्टम जो हम लोग बंगाली लोग जो खाते हैं जिस तरीके से घर में या फिर किसी राजबाड़ी में जैसे खाना देता है, वो उस तरीके से सर्व किया गया था कांशा के थाला में। और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एम्बियंस था। आई थिंक यू गाइस शुड ट्राई इट। और खाना खाने के बाद काफ़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद हम लोग एक जगह पहुंचे, दैट इज़ इन डायमंड हार्बर रोड। और ये एक मंदिर है जो कलकत्ता का हम लोग बोलते हैं अक्षरधाम मंदिर। ये जोका के रास्ते में पड़ता है। जोका से काफ़ी दूर है, ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर और दूर है डायमंड हार्बर में। मैं वहाँ पे जाके ज़्यादा व्लॉगिंग कर नहीं पाई बिकॉज इट वॉज सो मच क्राउडेड। इतना क्राउड था कि मतलब मत पूछिए, बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए भगवान जी के। और कुशाल थक के गाड़ी के ऊपर फाइनली बैठ गया बिकॉज ही वॉज रियली वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। हम लोग के जहाँ पे घर है वहाँ से इस मंदिर का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है और बहुत भीड़ था, बहुत भीड़ था। मतलब 1st जनवरी है, समझ में आता है, लेकिन इट वॉज सो मच क्राउडी। आप लोग देख सकते हैं दूर दूर तक सिर्फ गाड़ी ही गाड़ी है, सिर्फ लोग ही लोग हैं, बहुत भीड़ था। बच्चे चाहे कहीं भी हो, अपना एंटरटेनमेंट का मीडियम ढूंढ ही लेते हैं। तो कुशाल ने भी ढूंढ लिया। उसको चढ़ना था गाड़ी के ऊपर और गाड़ी के ऊपर चढ़ के देखना था कि कितना दूर तक भीड़ है। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग को एग्जिट के लिए लगभग 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ा। सारे गाड़ी के मंदिर के साइड में जहाँ पे पार्किंग था वहाँ से निकलने में ही 1 घंटा लग रहा था। एक गाड़ी 2-2 गाड़ी करके छोड़ रहे थे वो लोग। तो वो फाइनली थक हार के गाड़ी के ऊपर चढ़ के देख रहा था कि ओह अच्छा वो गाड़ी निकल रहा है, ये गाड़ी निकल रहा है, देखिए।
फाइनली घर हम लोग आ गए। घर आके हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और मेरे हस्बैंड ने केक मंगवाया रात में काटने के लिए, क्योंकि मेरा बर्थडे है 2 जनवरी को। तो यहाँ रहा केक, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि हम लोगों को घर पहुँचने में काफ़ी लेट हो गया था। तो आई वाज लाइक कि पता नहीं केक वेक आएगा या नहीं। तो ही ब्रॉट अ केक विच वाज रियली वेरी नाइस ऑफ हिम एट नाइट। तो यहाँ मैं केक काटती हुई, और आजकल ना जैक को बुरा लगता है क्योंकि बचपन में जब कुशाल नहीं था ऑब्वियसली, तब जैक हम लोग के साथ ये केक काटना और ये सब स्पेशल वाली चीज़ें जैक के साथ होती थी। बट अब कुशाल आ जाता है बीच में तो ही फील्स रियली इनसिक्योर। तो हम लोग ट्राई करते हैं जितना हो सके जैक को भी इन सारी चीज़ों में इंक्लूड करने का, बट कभी कभार वो गुस्सा हो जाता है। तो केक वेक काटने का सेशन हो गया, हम लोग रात में जाके सो गए। और नेक्स्ट डे मैंने बहुत सारा खाना खाया घर में, और मैं कहीं नहीं जाने के मूड में थी बिकॉज 1 जनवरी को बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो मैंने सोचा कि चलो कुशाल से कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं। ये हम लोगों ने केक थोड़ा सा कार्ड खरीदा था, कुछ कुशाल के फ्रेंड्स को देने के लिए, कुछ घर में लोगों को देने के लिए, बिकॉज आजकल कार्ड्स का इतना चलन रहा नहीं। सब फ़ोन और व्हाट्सएप में, फ़ोन कॉल भी नहीं करते एक्चुअली, व्हाट्सएप में या फेसबुक में ही हो जाता है, ख़त्म काम ख़त्म। मतलब दुनिया एक्सपैंड हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, पता नहीं। हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मतलब बचपन में एक एक्साइटमेंट होता था ना, कार्ड्स खरीदना है, 20 दिन पहले से जाना है, इसको भेजना है, उसके वहाँ नहीं पहुँचेगा, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये स्पेशल टच जब दिख रहा है तो कुशाल को सिखाते हैं। तो मैंने इसीलिए कुछ कार्ड्स खरीदे हैं और कुशाल से घर वालों को दिलवा रही थी। घर वालों को भी इनफैक्ट पता नहीं था कि कार्ड लिया है मैंने। तो कुशाल अब पापा को देने वाला है अपना, उसके बाद अपने नाना और नानी को देगा, और स्कूल में भी इनफैक्ट अपने 3 बेस्ट फ्रेंड्स के लिए ही हैज़ टेकन कार्ड्स, और उनको वो कार्ड्स दे रहा है न्यू ईयर में। तो इट वाज रियली स्पेशल फॉर हिम। उसको भी मज़ा आया क्योंकि ये चीज़ वो जनरली देखता नहीं है कार्ड्स की क्या है। एनवेलप कर रहा था। मैंने उसको समझाया कि नहीं, न्यू ईयर में कार्ड देते हैं, सबको अच्छा लगता है, विश करते हैं। ही वाज लाइक ओके विल डू इट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आप सभी को पता चल जाए।